गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज़ दिलीप सोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु। और आज हम वापस वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ रहे थे। उस टॉपिक का नाम होगा वर्ब। और वर्ब का ये सेकंड पार्ट है। वर्ब का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बेसिक डिटेल दे दी है। अब उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमने पढ़ा था क्या कि इज एम आर, क्या पढ़ा था मैंने, इज एम आर के बाद क्या आता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ आईएनजी आता है तो क्या होता है, वो एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव होता है। वैसे ही जब हैज़ आता है, हैज़, हैव या कोई हैड, हैड के बाद अगर मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तब तो ये क्या होता है, एक्टिव केस होता है। और अगर मैं बात करूं हैज़ के बाद और हैड के बाद क्या आ जाए, बीन आ जाए और उसके बाद आए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये केस कौन सा होगा? पैसिव वॉइस का होगा। कौन सा केस होगा? पैसिव वॉइस का। तो पहला सेंटेंस लिखा है ही हैज गिवन ए बुक, उसको एक बुक दी गई। तो आप देखो, जैसे ही मैंने ये हैज पढ़ा, मैंने देखा कि हैज है और हैज के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मेरा तो सेटिस्फाई हो रहा है, वो क्या है यहाँ पे, एक्टिव केस है ये, क्योंकि यहाँ पे बीन का कोई वजूद नहीं है। तो सेकंड नंबर सेंटेंस में आते हैं, वो लिखा है ही हैज बीन गिवन ए बुक। अब देखो, जैसे ही मैंने हैज देखा है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद मैंने देखा ये बीन आ रखा है और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा केस है? ये पैसिव वॉइस का केस है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस में लिखा है इफ सो मेनी कैट्स हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड हैव वॉन द मैच। तो अगर मैंने कहा यहाँ से हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड के बाद देखो बीन आ रखा है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? पैसिव वॉइस केस हो जाएगा। कौन सा केस? पैसिव वॉइस का। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। लिखा है डू, डज, डिड कैन बी यूज्ड एज ए मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन एनी सेंटेंस। इफ दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब देन इट विल टेक ऑलवेज बी फर्स्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो क्या होता है, एक ही सेंटेंस में ये डू, डज और डिड, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोई पर्टिकुलर जो ये वर्ड है डू, डज, डिड, वहां पे हेल्पिंग वर्ब का वर्क कर रहा है या फिर मैन वर्ब का? तो मैंने कहा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सेंटेंस में लिखा है ही डिड नॉट फिनिश द वर्क। अब देखो, मैंने कहा यहाँ पे वर्ब आ गई, क्या ये फिनिश। अब देखो मैन वर्ब आ गई है, तो इसका पहला जो ये होगा यहाँ पे क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। सेकंड लिखा है दे डू नॉट कम। अब देखो इसमें भी अपने को मैन वर्ब मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर थर्ड नंबर सेंटेंस में आते हैं दे डिड द वर्क। अब यहाँ पे देखो कोई वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पे वर्ब जो है मैन वर्ब वो कौन सी है? डिड है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर नंबर सेंटेंस के। लिखा है डिड यू स्टडी यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे अपने को स्टडी क्या मिल गई? वर्ब मिल गई, मैन वर्ब मिल गई। तो ये डिड यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं आगे। लिखा है वर्ब एंड पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है कि जैसे मैंने एक सेंटेंस शुरू किया और सेंटेंस वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो सारी की सारी जो उसकी वर्ब आएगी वो प्रेजेंट में आएगी। ठीक है, वैसे ही अगर सेंटेंस मैंने शुरू किया जो पास्ट में चल रहा है, तो सारी की सारी जो उसकी वर्ब आएगी वो पास्ट में आएगी। वैसे ही अगर पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखा है ड्यू टू द साइक्लोन वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बेड। तो देखो, जैसे ये हैव बीन के बाद देखा मैंने यहाँ पे V3 आ रखी है, तो यहाँ पे भी V3, यहाँ पे भी V3। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ब का पैरेललिज्म। सेकंड सेंटेंस लिखा है ही सैट डाउन बिसाइड मी एंड स्टार्टेड टू रीडिंग हिज बुक। वह मेरे पास बैठा और क्या किया, उसने बुक पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये देखो बात दोनों की क्या हो रही है? पास्ट की हो रही है। तो यहाँ पे सेट डाउन मतलब यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे भी उसने क्या किया? पास्ट का यूज किया, मतलब वर्ब का पैरेललिज्म। वर्ब को क्या किया? उसने पैरेलल किया। बात करते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस की। लिखा है द अर्थ रिड्यूस हैव द अर्थ रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन्ड। तो अब देखो, इसमें देखो बी के बाद मैंने देखा ये वर्ब की क्या आ रखी है? थर्ड फॉर्म आ रखी है। तो यहाँ पे भी क्या है? एंड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी एक सेंटेंस एंड से कनेक्ट होता है, तो सेंटेंस की बात करूं, एक वर्ब की बात करूं, तो वो हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे।
लिखा है इन्वर्जन। अब इन्वर्जन होता क्या है, तो क्या होता है, व्हेन वर्ब्स कम बिफोर सब्जेक्ट, क्या होता है जब एक सब्जेक्ट से पहले कोई हर वर्ब आते हैं, वर्ब कौन सी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो जाए वो, और क्या हो जाए वहां पे एक मेन वर्ब हो जाए। ठीक है, तो जब भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक सब्जेक्ट से पहले आती है तो वहां पे क्या केस होता है, इन्वर्जन का। अब इन्वर्जन का जहां भी केस होता है वो सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव में। तो आप ये भी कह सकते हो वाइस वर्सा हो सकता है कि जहां पे भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वहां पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा। तो अगर पहला सेंटेंस पढ़ता हूं, लिखा है मैंने इज सी रीडिंग बुक, तो आप देखो सबसे पहले इसमें देखा कि जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, और उसके बाद जो सी लिखा है वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, तो ये केस उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये क्या है, कंप्लीट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मतलब इसमें किसका यूज हुआ है, इन्वर्जन का यूज हुआ है। बात करते हैं सेकंड नंबर सेंटेंस की, लिखा है व्हेन विल ही कम। अब देखो यहाँ पे विल क्या आ गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई और यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, वापिस वही का केस हो रहा है, सेम इन्वर्जन वाला। तो इस सेंटेंस को क्या कहूंगा मैं, इन्वर्जन वाला सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी जो इसके का जो नेसेसिटी है, जो इसमें अपने को ज्यादा चीजें चाहिए, जो पता करता है कि एक सेंटेंस इन्वर्जन है या नहीं है, तो वो अपने को देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी मिला है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट भी मिल गया, मतलब अपना सारा काम हो गया इसमें। बात करते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस की, लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे भी देखो पहले क्या आई, हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके बाद क्या आया, यू, तो सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस नंबर 4 की बात करते हैं, तो लिखा है ही आस्क्ड हर व्हेन शी वुड कम, उसने उसको पूछा कि तुम कब आओगे। अब देखो ये पढ़ने से पहले आपको तो एक नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप क्या पढ़ते हो, नरेशन पढ़ते हो, नरेशन में क्या होता है, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, क्या होता है, डायरेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में, मैंने कहा अगर मैं इसी सेंटेंस को वापस लिखना चाहूं तो लिखा जाएगा ही सेड टू हर, कॉमा, उसके बाद लिखा जाएगा व्हेन विल यू कम, और सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खत्म। और उसका ही मैंने कहा इंडायरेक्ट क्या बना है, ये बना है। अब देखो जैसे मैंने इस डायरेक्ट स्पीच का मैंने पढ़ा, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें अभी मैं थोड़ी डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी के लिए ये देख लो कि ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखो अगर ये सेंटेंस आप देख रहे हो, तो ये सारा का सारा सेंटेंस जो है वो इन्वर्जन का अपना सारी की सारी जो जरूरी चीजें होती है इन्वर्जन में, वो अपने यहाँ पे है। क्वेश्चन मार्क भी है, सेंटेंस इंटरोगेटिव में भी है, और अपने जो क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले भी है। तो ये जैसे ही जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में, जब इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इंडायरेक्ट में जब भी रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस आएगा, और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में होगा, असर्टिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, उसमें कभी भी कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस वगैरह नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखा है ही आस्क्ड हर व्हेन शी वुड कम, तो देखो व्हेन के बाद यहाँ पे अगर आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे वुड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ का मतलब क्या है, व्हेन शी वुड कम, इसका मतलब यहाँ पे तो क्या है, इन्वर्जन है। क्या है, इन्वर्जन है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इन्वर्जन कैसे है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो मैंने बताया आपको अभी कि ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट से जैसे इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, इसमें असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, अब बात करते हैं 5 नंबर सेंटेंस की। यही सेंटेंस सेम लिखा है, इसमें बस इसने क्या किया, सी से पहले वुड को यूज कर लिया, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं है। अब बात करते हैं आगे, लिखा है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती है, इट टेल्स अबाउट मूड, क्या करती है, ये अपने मूड के बारे में बताती है, अपने मनोभाव के बारे में बताती है। तो पहला जो मॉडल है वो क्या है, शुड। शुड है, शुड क्या होता है, ये सेल का पार्ट होता है। और सेल क्या होता है अगर मैं कहूँ, तो सेल जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। जब हम टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे तब उसके बारे में ज्यादा अधिक से बात करेंगे, अभी के लिए इतना जान लो। फिर बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू शो ड्यूटी, मोरल, एडवाइस एंड कंडीशन। तो ये क्या क्या बताता है, एक तो बताता है ड्यूटी, एक बताता है मोरल, एक एडवाइस, और एक क्या बताता है, कंडीशन। ठीक है, तो पहला सेंटेंस लिखा है वी शुड हेल्प द पुअर। अब देखो हमें क्या करनी चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। तो हो सकता है ये क्या होगा, एडवाइस या सजेशन कह सकता हूं इसको। तो ये एडवाइस है, तो एडवाइस किसमें काउंट होगी, इसमें, शुड में। ठीक है,
अब बात करते हैं सेकंड नंबर सेंटेंस की, लिखा है वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर। तो ये क्या है, हमारी ड्यूटी है, मोरल है अपना, ठीक है। तो मोरल है, वो मोरल किस में काउंट होगा, शुड में, तो इसका मतलब यहाँ पे शुड यूज हो गया, ठीक है। फिर ये लिखा है शुड ही कम आई विल गो। ये सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो इधर क्या होता है, ये क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इफ ही कम्स आई विल गो, इफ ही कम्स आई विल गो। तो इसमें देखो अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन बता रहा है। तो जब कंडीशन के लिए यूज करते हैं तो इफ का यूज करते हैं, इफ की जगह पे हम किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है 4 नंबर सेंटेंस की, लिखा है इट वॉज वेरी कॉल्ड ही शुड हैव ब्रॉट हिज वूलन क्लॉथ। अब इसमें भी क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि वहां पे ज्यादा ठंड थी तो उसको भी साथ में क्या ना वूलन क्लॉथ लेके आने थी, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए यहाँ पे इसने क्या किया, ही शुड हैव, मतलब यहाँ पे सॉरी कंडीशन वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एडवाइस, ओके। अब बात करते हैं आगे, लिखा है हैड बेटर। हैड बेटर मैं कहता हूं एक तो क्या होता है शुड, एक होता है हैड बेटर, और एक होता है ऑट टू। ये तीनों मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। मतलब इनका अगर यूज मैं कहूँ कहीं पे हेड बेटर है तो वहां पे शुड भी यूज हो सकता है, वहां पे ऑट टू भी यूज हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही हम एक दूसरे को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं हेड बेटर की, तो यहाँ पे इसने लिखा है इट इज यूज टू शो एडवाइस एंड सजेशन। तो ये किसके लिए यूज होता है, एक तो एडवाइस शो करने के लिए और एक सजेशन शो करने के लिए, वैसे ही जैसे शुड में होता था। तो इसमें लिखा है यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम, कि तुम्हें स्कूल हमेशा समय पे जाना चाहिए। तो ये क्या है, एक एडवाइस है। तो इसमें एडवाइस के लिए मैंने किसका यूज किया, मॉडल का, हेड बेटर का। अब देखो ये पढ़ते हैं ना, उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि जो मॉडल वर्ब होती है, कौन सी वर्ब, मॉडल वर्ब जो होती है, उनके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी किसके बिना, विदाउट एस या ईएस के बिना, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड नंबर सेंटेंस की, लिखा है यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। अब देखो मैंने अभी बताया कि हेड बेटर और टू और जो शुड होता है ये सेम ही होता है। तो मैंने कहा इसके हेड बेटर की जगह यहाँ पे क्या लिख लिया, इसने शुड लिख लिया, और सेंटेंस दोनों भी क्या है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, लिखा है ऑट टू। इट इज यूज टू शो एडवाइस एंड सजेशन। इसका यूज किस लिए होता है, एक तो एडवाइस देने के लिए और सजेशन। तो सेम वही शुड वाला और हेड बेटर वाला केस है। तो इसमें लिखा है ही शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो इसमें क्या बता रहा है, एडवाइस दी जा रही है, तो एडवाइस का मतलब क्या है, यहाँ पे शुड यूज हो गया। तो वहीं पे आप देखो यहाँ पे लिखा है ऑट टू। ऑट टू क्या होता है, जब आप एम्फेसाइज करते हो किसी चीज को, एम्फेसाइज के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ऑट टू का यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, एम्फेसाइज, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस के, लिखा है वी ऑट टू डू मोर एक्सरसाइज। इसमें क्या बता रहा है, सजेशन बता रहा है। तो हमें क्या करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो ये सजेशन है, तो सजेशन किस में काउंट हो रहा है, ऑट टू हो रहा है। यहाँ पे ऑट टू की जगह शुड भी लिख सकता था मैं, और हेड बेटर भी लिख सकता था। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की, लिखा है वी ऑट टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। एज ऑलवेज वापिस वही सजेशन है, एडवाइस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसने किसका यूज किया है, ऑट टू का। एड की जगह हेड बेटर भी यूज सकता था, किसका यूज हो सकता था, हेड बेटर और शुड का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, लिखा है वुड। तो वुड जो ये होता है मॉडल वर्ब, ये किसके लिए यूज होता है, ये क्या शो करता है, एक तो शो करता है ये पोलाइट रिक्वेस्ट को, किसको, पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसको हिंदी में हम नम्र निवेदन बोलते हैं। और सेकंड एक्सप्रेस करता है वेरियस मूड्स, मतलब अपने जो मूड्स है कैसा है उसके बारे में बताता है। तो पहला सेंटेंस लिखा है वुड यू लैंड मी सम मनी। तो इसमें देखो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट कैसी है, ऐसे तो हम कैसे करते हैं कि भाई उसको कि भाई ये पैसे आपने पैसे दे दे मेरे को, ठीक है। हम तो ऐसे मांगेंगे ना, भाई पैसे है क्या प्लीज। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है इसमें। तो पोलाइट रिक्वेस्ट किसमें काउंट होती है, वुड में होती है, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट और किसमें काउंट होती है, एक वुड में भी होती है। वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर सेंटेंस की, लिखा है आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। मैं अभी खेलना पसंद करूंगा। तो अभी क्या क्या बता रहा है, मूड के बारे में बता रहा है। तो मूड किसमें काउंट होता है, ये बताता है मूड के बारे में। फिर थर्ड नंबर सेंटेंस लिखा है आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो टू स्कूल। मैं घर पे रहूंगा बजाय स्कूल जाने के। तो इसमें भी किसकी बात हो रही है, मूड की बात हो रही है। तो मूड किसमें होता है, वो वुड में आता है। फिर बात करते हैं टू शो पास्ट हैबिट। अब क्या होता है, पास्ट हैबिट बताने के लिए अपने पास जो मॉडल होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है यूज्ड टू, क्या होता है, यूज्ड टू,
और सेकंड जो मॉडल होता है वो होता है वुड। ठीक है, अब आपने कहा कि सर तब दोनों यूज टू और वुड है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि कोई वर्ड है वो कहाँ पे वुड यूज होगा और कहाँ पे यूज टू होगा। तो देखो पहले क्या होता है, एक तो जब हम बात करते हैं एक्शन की, ठीक है, तो एक्शन की जब बात करते हैं तो तब तो क्या होता है, उसके साथ हम यूज टू भी लिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और एक वुड का भी यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और पर जब हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब की, इसकी स्टेटिव वर्ब की बात करते हैं, तो स्टेटिव वर्ब में क्या होता है, हमेशा यूज टू का यूज होता है। क्या होता है, यूज टू। आप देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखा है आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल, मतलब मैं स्कूल में अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, पास्ट हैबिट बता रहा है, ठीक है, वुड बता रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्ले मतलब एक्शन हो रहा है, तो एक्शन के बारे में वुड भी आ सकता है। सेम वैसे ही सेकंड लिखा है आई यूज्ड टू बी ए लॉयर बट नाउ आई एम टीचर। अब देखो इसमें क्या होता है, स्टेट बताता है कि मतलब पहले वो लॉयर हुआ करता था और अब क्या है वो टीचर है। तो स्टेट बताने के लिए मैंने कहा सिर्फ किसका यूज होता है, यूज टू का यूज होता है। फिर थर्ड नंबर सेंटेंस लिखा है आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज। वो क्या करता था कि मैं जब स्कूल डेज में था तो स्कूल में क्या करता था, मैं क्रिकेट खेलता था। अब देखो यहाँ पे एक्शन बता रहा है, एक्शन की जगह यहाँ पे यूज टू भी हो सकता है और यहाँ पे प्ले भी हो सकता है। ठीक है, सेम वापिस आते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे, लिखा है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर। अब देखो ये क्या कर रहा है, एक्शन बता रहा है, एक्शन के लिए मैंने बताया यूज टू और स्विम वुड दोनों यूज सकते हैं, तो यहाँ पे वुड यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एक्शन है। यहाँ पे ये क्या था, स्टेट था। क्या था, ये स्टेट था। यहाँ पे ये क्या था, एक्शन था। ठीक है, फिर बात करते हैं 5 नंबर सेंटेंस की, लिखा है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू स्विम अक्रॉस द रिवर। देखो बताया मैंने आपको कि दोनों ही चीजें सेम हो गई, मतलब यहाँ पे वुड का यूज हो सकता है और यहाँ पे यूज टू का भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो आज का सेशन अपना यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हम आगे जो नया सेशन आएगा उसमें वर्ब के बारे में 3rd नंबर पार्ट लेके आएंगे और उसमें फिर डिटेल से बात करेंगे। जो मॉडल अभी अधूरा रह गया उसके बारे में आगे से बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो इसको आप आगे शेयर भी करो और बताओ, आपका अपना रिव्यू बताओ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा समझाने में। और उसके बारे में मुझे कमेंट में बताया करो और लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। थैंक यू।